अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 4, अपने ट्रायंगल चैप्टर का जो है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बताया गया है, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, और हमको प्रूव करना है ये वाला हिस्सा। यानी कि अब देख लेते हैं DE कहाँ है, यहाँ पे DE पैरेलल टू AC, यानी कि आप देखेंगे कि ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है, यानी कि DE पैरेलल टू AC, ठीक है, ये दो साइड पैरेलल है ऐसा दिया हुआ है। और फिर DF पैरेलल AE, DF कहाँ गया, ये DF है, ठीक है, यानी कि इसको हम दूसरे पे से कर देते हैं मार्कर से। तो ये जो DE है वो AE के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमको प्रूव करना है BF कहाँ गया भाई, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, यानी कि ये रेशियो आपको प्रूव करके दिखाना है। तो डायग्राम देख के तो लग रहा होगा, फिगर देख के तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा हिसाब किताब, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीख जाओगे। तो करना है क्या, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल देखना है, एक ट्रायंगल इसमें देखना है जिसकी दो साइड पैरेलल आ रही हों। तो आप किस ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले, अगर आप ABC की बात करते हैं तो देखिए ABC ट्रायंगल में आप कंसीडर करते हैं तो ABC में कौन सी दो साइड पैरेलल आ रही है, एक AC ये वाली और एक DE। तो ABC में अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले देखिए ABC एक ट्रायंगल है, बढ़िया। ABC में आप ध्यान देंगे ये वाली साइड और ये वाली साइड जो दोनों हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो आप इस ट्रायंगल को क्या लिख देंगे, BPT के फॉर्म में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दीजिए। सर वो क्या होती है, देखिए वो ये होती है कि BD अपॉन DA, आप लिख लेंगे इसको BD अपॉन DA, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे और वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक ये पॉइंट हो, यानी कि ये दोनों पॉइंट आपके कहाँ पे हो जाएंगे, इस ट्रायंगल के बीच में। तो आप कहेंगे सर BE अपॉन EC, ठीक है। और आगे आप लिख देंगे बाई BPT। इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपकी, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब आप इक्वेशन सेकंड के लिए कौन सा ट्रायंगल देखेंगे जहां पर ये दोनों पैरेलल साइड मिल रही है, ऐसे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। आप कहेंगे सर ABE, तो आप ले लीजिए आराम से, आप कहोगे सर इन ट्रायंगल ABE। देखो सोचने की बात नहीं कि सर कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, जिस भी ट्रायंगल में आपको दो पैरेलल साइड यहाँ पे दी गई है DF और AE, आप देखेंगे ऐसा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है जिसमें DF और AE आ रहा है, तो DF और AE इसी ट्रायंगल में आ रहा है। तो आप यहाँ से क्यों सोचोगे भाई, सिंपल सी बात है, नहीं सोचोगे ना, तो आप ले लोगे ABE। तो हमने ले लिया AB, अच्छा ABE, ठीक है, बोल रहे हैं सही और लिख रहे गलत, है ना। तो अब क्या हो गया, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इसमें फिर से लगा देंगे कौन सी, BPT थ्योरम। तो BD अपॉन DA, तो आप कहोगे सर BD अपॉन DA, और इसमें लगाओगे तो इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक BF अपॉन FE, तो आप कहोगे सर BF अपॉन FE। यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा बाई BPT, और ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए इन दोनों इक्वेशन में क्या कुछ सेम आ रहा है। आप कहोगे रे सर BD अपॉन DA मिल गया भाई, BD अपॉन DA मिल गया। अगर ये सेम है तो ऑलरेडी ये भी सेम होगा। तो आप फटाफट लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से क्या मिल जाएगा, इन दोनों को आप आमने सामने रख दीजिए। तो आप लिख देंगे BF, क्या लिखा हुआ ऊपर, कहाँ गया ये, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। इन दोनों ट्रायंगल में हमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ा, अपनी मर्जी से जो इन्होंने दिया था उसी की हेल्प से हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से प्रूव हो गया है। मैंने क्या किया, दो बार ट्रायंगल ले लिए, वो दोनों ट्रायंगल लिए जिसमें साइड्स पैरेलल दी हुई थी, और पैरेलल दी हुई साइड्स को हमने क्या किया, कंसीडर किया ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल में लगा दिया BPT, दो बार लगा दिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को आमने सामने रख दिया क्योंकि एक साइड उसके इक्वल आ रही थी। बढ़िया, समझ में आ गया ना आपको। देखिए कितने आसान है। ऐसा ही हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग है। NCERT से ही आपका जो एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन है वो NCERT से ही आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।